गाइस गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे और आज थोड़ा बारिश जैसा मौसम दिख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी बारिश आएगी। अभी आई तो नहीं है पर लग रहा है आ सकती है। तो बारिश जैसा लग रहा है, बारिश आ सकती है। पापा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ये देखिए ये मम्मी के फ़ोन पे मेरा ब्लॉग चल रहा है, बहुत पुराना वाला ब्लॉग चल रहा है। और इधर मम्मी किचन में काम कर रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब हमारी चाय बन चुकी है, पीते हैं चाय, फिर करेंगे कुछ काम और फिर बढ़ेंगे आगे। चाय पियेंगे, मम्मी ने बना दी है। साथ में खाएंगे बिस्किट, कोकोनट कुकीज़। मुझे बहुत पसंद है बिस्किट। वहाँ पे ग्वालियर में मिलते नहीं है, मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सो यहाँ देखिए गाइस, आज मैंने यहाँ की थोड़ी डस्टिंग करके इसको वापस से थोड़ा सेट किया है। मेरी फेवरेट प्लेस में हम लोग रोज़ बैठ रहे थे, कर रहे थे। आज थोड़ी सी डस्ट सी लग रही थी, मतलब डस्ट तो लगती ही है, आती रहती है। तो मैंने कहा चलो आज इसकी थोड़ी डस्टिंग कर लेते हैं। और अभी तक मैं आई नहीं हूँ, मैंने नीचे का सारा काम किया है क्योंकि आज मेड वापस छुट्टी पर चली गई। तो मैंने सारा अभी काम कंप्लीट किया है। नीचे का सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, नीचे का सारा काम मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे। और अब मैं ऊपर आई थी, ऊपर मैंने ये गोखड़े का काम कर लिया। मेरी थोड़ी पैकिंग वगैरह भी कर ली है क्योंकि मैंने थोड़े बहुत जो चीज़ें खरीदी है तो वो तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी। वैसे तो ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी तो इसको मैंने थोड़ा सेट करी थी और सोची थी आज थोड़ा बेड को भी थोड़ा सा झटक के सेट कर देती हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो क्योंकि मेड आएगी नहीं, मतलब दीदी आएंगी नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं अंदर आ गई थी ये डस्टिंग का काम और ये करने के लिए। तो मेरा ये ऊपर का डस्टिंग का काम हो चुका है। अब फटाक से झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर मैं नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे आज जाना भी है। और कहाँ जाना है ये मैं आपको बताऊँगी बाद में। मैं कहीं किसी से मिलने जा रही हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली कल शाम को भी मैं शायद किसी से मिलने जाऊँगी। तो किससे मिलने जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, ये सब आपको बताऊँगी। अभी फटाक से काम करके और फिर आपसे मिलती हूँ। सो अब मैं हो गई हूँ नहा करके एकदम से रेडी। अब मैं जा रही हूँ नीचे और मैंने जो छोटा मोटा काम ऊपर करना था वो भी कर लिया। नीचे देखते हैं नीचे क्या चल रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं लंच कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज कहीं, जैसे आपको बताया मुझे कहीं जाना है। तो अगर लंच रेडी होगा तो लंच कर लेते हैं, देखते हैं लंच का क्या हाल है। लंच रेडी है, खाना खा लें तो फिर खाना खा लें। खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके अब मैं उठ चुकी हूँ और मौसम ना बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा हो रहा है। कभी बौछार आ जाती है, कभी थोड़ी सी बारिश आ जाती है, कभी ऐसा लगता है जैसे बाहर धूप है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मौसम का, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सो ये मौसम का हाल है। और अभी मैं ऊपर आ गई हूँ अपने कमरे में, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो अभी मैं अपने कमरे में आकर के अब मैं होंगी रेडी। सो अब मैं रेडी होकर के जाऊँगी मेरी फ्रेंड के यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था। सो चलिए हो जाते हैं रेडी। अंकल को भी फ़ोन कर दिया, अंकल भी आ जाएंगे अभी बस। तो फटाक से रेडी हो जाते हैं। मैं आपको मिलती हूँ रेडी होकर के और फिर मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी फ्रेंड से भी। ये मम्मी अपने गार्डन के सुंदर सुंदर फूल तोड़ रही है। देखिए कितना सुंदर फूल है, कितना प्यारा फूल है। ये देखिए मम्मी के गार्डन से अब इसको तोड़ के हम भगवान जी के लगाएंगे। ध्यान से तोड़ना मम्मी, हाँ कलियाँ आ रही है इसमें। और देखिए ये भी कितना प्यारा कलर है और कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी ने बड़े बड़े गमलों में इन हाइबिस्कस को लगा के मेंटेन करके तैयार कर रखा है, वो इतने अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए बड़ा वाला वाइट फूल भी है और यहाँ छोटे छोटे गुलाब आ रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर। और ये अब हम लगाएँ, चढ़ाएँगे भगवान जी के। लो मैं इन फूलों को चढ़ा देती हूँ भगवान जी के। ये देखिए सुंदर सुंदर फूल हैं। सो एक तो मैं इनके श्रीनाथ जी के चढ़ा देती हूँ, ठीक है। एक तो ये श्रीनाथ जी के चढ़ा दिया, एक ये शिव जी भगवान के चढ़ा देते हैं येलो, और एक और चढ़ा देते हैं हम ये साईं बाबा के। ये देखिए बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है। इस डायलॉग को सुन के मेरे हस्बैंड को कुछ याद आएगा, वो कुछ याद कर लेंगे।
सो अब हम रेडी बैठे तो हम लोग निकल चुके हैं रेडी होकर के और ये रेडी होकर के मैं बिल्कुल निकल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। लेट्स सी कम रेंज में बनानी हो तो भी बना देगा वो। मैं ले चुकी हूँ अब चॉकलेट्स और अब मैं बस जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर। बस पहुँचते हैं, मिलते हैं उनसे, आपको भी मिलवाते हैं। चलिए। हेलो हेलो, आपका नाम बताओ सबको। साव्या जोशी। साव्या जोशी। अब मैं कौन हूँ? अच्छा मेरा नाम भी बताओ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? मेरा नाम नहीं पता आपको? आपका नाम क्या है? आपका नाम प्रीतिका मैम है। प्रीतिका मैम। चलो मुझे एक और नाम मिल गया आज। तो गाइज मैं आई हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था मैं अपनी फ्रेंड की आई हूँ, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। ये है चंदा मैम, ये है उनकी डॉटर। मैं तो नन्नू बोलती हूँ। बाकी आप अपना नाम बताओ। यशस्वी। हाँ मैं भूल जाती हूँ, पता मेरे को नन्नू याद रहता है। और ये जब इससे भी छोटी थी ना, जब ये इससे भी छोटी थी तो मेरे साथ बहुत खेलती थी और मेरे साथ पढ़ती थी, है ना। और मैं आई हूँ मैडम के घर आज। मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल मैम है। हाँ अब बोलो। मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल मैम है। ये अब सब लोगों को लगेगा मैं प्रिंसिपल भी थी। हाँ जाओ। भयंकर वाले प्रिंसिपल थे। भयंकर वाले कैसी सीधी सी थी मैं। डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। सीधी थी मैं। हेलो। हेलो। अच्छा बोलो सबको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को। तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे हमारी गप्पे कर रहे थे, बातें कर रहे थे, सब डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे उनकी बेटी जो है वो मुझे लेके गई और बोलती है कि चलो मेरा डांस देखो, मेरा डांस देखो। तो म्यूजिक की वजह से मुझे उसको म्यूट करना पड़ रहा है। काम कराते हैं सारा? कौन कराता है? मम्मी। क्या कराती है? बेटा ये तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं। एक बार ऐसे कर बोलते बोलते जल्दी से बोल। जल्दी बोल दे। वापस। फिर से। अरे वाह। और वो एक बार बास की बास हो गई अभी सुना। फिर नई टॉफी नहीं चाहिए? अरे कर दे बास की बास। बास की कसूरी अपने घरों में तेरा भी। बास की कसूरी अपने घरों में तेरा भी। कोई सपना की जो होती या वो जाती होती हमें कई करे तो हरे कृष्णा हरि राम। The next day. चलो बाबा आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत आप करो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सबका हमारे चैनल पे सादर स्वागत है। आपको पता है कि आज मेरा और कुछ प्रोग्राम है, वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि कल मैं गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने और आज मैं फिर कोई प्रोग्राम है, मैं कहीं जाऊंगी और शाम को शायद मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने भी जाऊंगी और एक और प्रोग्राम है वो भी करूंगी। और उसके साथ साथ मुझे कुछ काम भी करने नीचे, तो वो भी करेंगे। कल रात को चिमनी तो कर दी थी और अभी सोच रही हूँ, आलस भी आ रहा है थोड़ा, मौसम बड़ा वैसा अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिश और बारिश हुई है रात को बहुत अच्छी। ये देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और फोर्ट का व्यू तो और भी ज़्यादा सुंदर। ये देखिए फोर्ट का व्यू कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल पूरे फोर्ट पे आ चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यू है, ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है वो वाला। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम है। आपके यहाँ कैसा मौसम है मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है, हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छा मौसम है। अब मैं जाऊँगी नीचे और पीऊँगी अपनी चाय सुबह की चाय, क्योंकि अभी क्या होता है ना, यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि जैसे सुबह उठ के कुछ नहीं हुआ तो पापा के साथ गप्पे मारने बैठ गए, तो इसी सब चक्करों में क्या होता है ना कि थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैं उठी, थोड़ा सा वॉक कर रही थी, मौसम भी अच्छा हो रहा था, फिर पापा के साथ गप्पे मारने बैठ गए अंदर, तो इसलिए लेट हो गए। तो अब चलते हैं नीचे और नीचे चल के आपको मम्मी से भी मिलवाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नीचे, आपको मम्मी से भी मिलवाते हैं, आपको मम्मी से गुड मॉर्निंग कराते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा कल मैंने वो बॉटल वाला चैलेंज भी कर दिया है, उसका शॉर्ट तो खैर मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, लेकिन उसका एक मिनी ब्लॉग सा भी बनाऊँगी, वो भी मैं अपलोड करूँगी। सो
चलिए आपको मिलवाते हैं। देखिए हमारी माता राम जो है वो आपको एज यूजुअल गार्डन में मिलेंगी। सो आपको हम गार्डन में ही मिलवाएंगे हमारी माता राम से। माता राम गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग कर दो। देखो मेरी मम्मी ना आपको हमेशा प्लांट्स के साथ, हाँ ये देखिए ये इनका प्लांट्स के साथ फेवरेट काम, ये कुछ कर रही हैं इनको। और एक ये छोटी वाली गाय की जो बच्चा है, ये गाय का बच्चा हमारे यहाँ घूमता रहता है, बहुत ही क्यूट सा। क्या खाएगा? बिस्किट लाओ। फिर कुछ खाया? खाया तो नहीं, मुँह खड़ी जो पकाई तो पे क्या करे जबकि इसके सींग नहीं है तो भी। मम्मी क्या देवे? मम्मी मेरे फॉलोअर्स पूछेंगे ये क्या होता है। ये मम्मी का करी पत्ता बड़ा ही सुंदर, इसमें से नीचे के छोटे पत्ते थोड़े मैं ले जाऊंगी। चलिए चलते हैं। हमने तो सोचा था कि चाय मिलेगी, चाय पियेंगे, लेकिन या तो हमको ही आदेश मिल गया कि अच्छी सी बढ़िया सी चाय बना लो। तो अब हम आए हैं किचन में। ओह मम्मी ने अचार डाल लिया, वाह मम्मी ने तो इसका अचार डाल लिया। ये अचार हम लेके जाएंगे थोड़ा सा, और अभी बनाते हैं चाय। चाय के सामान निकालते हैं, अदरक की मस्त चाय बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और किचन में मैं बनाने लगी थी मेरे और मम्मी के लिए चाय। और चाय के साथ साथ मैंने सोचा जब मम्मी बाहर है और मुझे शाम को भी कहीं जाना है, मुझे जल्दी फ्री होना है, तो मैंने सोचा चलो नाश्ते की भी कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज बेसन के चीले बना के खिलाते हैं मम्मी पापा को। तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन करने लग गई थी। मेरे वहाँ पे ना पापा चाय नहीं पीते, पापा बिल्कुल नहीं चाय पीते। पापा को चाय छोड़े हुए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30-35 साल हो चुके हैं। सो मैंने नाश्ते की भी तैयारी कर ली और नाश्ते में देखिए मैंने बेसन के चीले की तैयारी की है। ये देखिए मेरा घोल पूरा रेडी है। अभी मैं थोड़ा सा इसको ढक के रख दूँगी, जिससे जो थोड़ी सी सूजी डाली है वो फूल जाएगी। उसके बाद अगर मुझे लगेगा गाढ़ा है तो मैं इसको पतला करने के लिए थोड़ा पानी डाल दूँगी। और अब मैं यहाँ पी रही हूँ मेरी चाय, और मम्मी बाहर ले रही है थोक के भाव में भुट्टे। आई डोंट नो वाई इतने भुट्टे वो क्यों ले रही है, बट वो ले रही है थोक के भाव भुट्टे, मिर्ची, धनिया, पता नहीं क्या क्या। पापा गेट खोलना, गेट खोलना। तो मम्मी ये जो है, मम्मी ये ऐसे लड़ती है, कर रही है, ये देख रही है, ये कर रही है, ये देखिए, ये देखो कुछ मोल भाव कर रही है। मम्मी बाहर सब्ज़ी ले रही थी और सब्ज़ी लेने के साथ साथ मम्मी ने बोला कि मेरे लिए तो मिर्ची और ज़्यादा डालना। तो फिर मैं मम्मी के लिए हरी मिर्ची और काट रही थी, और मैंने कहा काट के थोड़ी हमारे भी डाल देते हैं और थोड़ी सी मम्मी के लिए अलग से काट के और एक्स्ट्रा डाल देंगे, क्योंकि मम्मी को थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्ची चाहिए थी। और उसके बाद फिर मैंने हरा धनिया भी धो के रखा था, तो मैं वो भी धो के डाल रही थी। मैंने कहा वो भी धो के और अच्छे से बारीक बारीक काट के डाल के और फिर मैं बनाऊँगी अपने चीले। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अपने बेसन के चीले। और बेसन के चीलों की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइए। तो गाइस अब मैं भी अपना नाश्ता लेके रेडी हो चुकी हूँ, मतलब मैंने अपना नाश्ता ले लिया है और अब मैं करूँगी नाश्ता। सो मैंने तो लिया है मम्मी के हाथ का नींबू का अचार। मुझे मम्मी के हाथ का नींबू का अचार बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ मुझे सॉस के बजाय नींबू का अचार मिल जाए तो मैं तो नींबू का अचार खाना प्रेफर करती हूँ। तो मैं आज खाऊँगी अपने बेसन के चीले को नींबू के अचार के साथ। तो मैं भी करती हूँ अपना नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे। हूँ रेडी, और मैं रेडी होके अब निकल चुकी हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं आज, क्योंकि मैंने ही टाइम लेट का दिया था और फिर मैं आराम से रेस्ट करने लग गई। तो तैयार होने में मैं लेट हो गई थी, मुझे लगा अंकल वेट करेंगे ज़्यादा ही, बट फिर भी मैं फटाफट रेडी हो गई। मैंने एक्चुअली ना नहाने में बहुत टाइम लगा दिया। आज नहाने मेरे को जल्दी था और मैं नहाई नहीं, मैं ऊपर जाके अपना काम करती रह गई। सो इस चक्कर में मैं लेट हो गई। अब हो गया रेडी, निकल चुके हैं और अभी अपनी फ्रेंड को पिक करेंगे। पहले फ्रेंड को पिक करके हम लोग जाएंगे फोर्ट, और फोर्ट में फिर हम जाएंगे मक्स में, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। शाम का भी एक प्रोग्राम है, लेट्स सी वो अगर हो पाया तो जाएंगे वहाँ पे, नहीं तो देखते हैं क्या रहता है। मेरे जाने से पहले एक दिन अंकल एक दिन और कर लेते हैं वो केले या टोस्ट वाला कुछ, किसी भी दिन आप बता दो। तो या तो केले ले लो या टोस्ट ले लो, कुछ भी एक चीज़ अपन बंदरों को फिर से खिला देते हैं। वैसे तो अभी बंदरों को बहुत हरियाली से पत्ते वत्तों से खाने को मिल रहा होगा, पर फिर भी अपना सेटिस्फेक्शन अलग रहता है ना। तो पर ये है कि टोस्ट लेंगे तो ज़्यादा लेंगे। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह, जो कि है ये पूर्णिमा चाट सेंटर। ये तो मेरा इस साल का फिक्स हो चुका है। दोनों मिक्स कर ले। हाँ दोनों मिक्स।
तो मेरी फेवरेट प्लेस पे मैं आ चुकी हूँ, पूर्णिमा चाट पे अपना समोसा और कचौरी खाने। इसका समोसा तो अच्छा है ही। इसका समोसा तो आई गेस मैं जब शायद 2.5 या 1.5 रुपये का था तब से खा रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले से खा रही हूँ। और भी शायद पहले से खा रही होंगी। लेकिन अब इनकी ना कचौरी भी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही औसम कचौरी बनती है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो मैं आ गई हूँ फटाफट से यहाँ पे खाने। अभी अपनी फ्रेंड का भी वेट कर रही हूँ, वो भी आ जाएगी और फिर हम लोग जाएंगे। ये देखो ये जो भैया है ना, ये वाले भैया मुझे देख के पता नहीं क्यों मुस्कुराते रहते, क्योंकि शायद मैं ना इनकी रेगुलर कस्टमर में हो गई हूँ ना, तो ये इसलिए शायद। तो चलिए अब पहले खाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मन कर रहा है खाने का, पहले खाते हैं। तो हम आए हैं फोर्थ पॉइंट है, व्यू पॉइंट बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ व्यू पॉइंट बोलते हैं, सॉरी व्यू पॉइंट है ये। और ये पेड़ टूट चुका है देखिए, और ये देखिए यहाँ से पूरा चित्तौड़ दिखता है। चित्तौड़ में घर कुछ ज्यादा नहीं बन गए, कुछ ज्यादा ही बन गए ना, मैं भी वही नोटिस कर रही हूँ। मैंने कहा मैं कहाँ ये क्या ये कौन सा इलाका है यहाँ का? इतने घर कब बन गए चित्तौड़ में? ये ना वो है पता नहीं कोई तो जगह जो भी है, बट इतने घर कब बन गए चित्तौड़ में? ये है शिवानी। हे शिवानी तू लगती है नानी। ये वाला गाना था एक, हाँ है खूबसूरत, है ना खूबसूरत मूवी का ना। हे शिवानी बताओ, जिंक को इधर पहुंचा दिया। ये BCW और बादलों के पीछे छुपा हुआ है जिंक। और जिंक में ही थे ना पापा बेटा आपके? हाँ। और आपको ये भी नहीं पता ना? वेरी गुड। जिंक अभी बादलों में छुपा हुआ है जिंक। और ये यहाँ पे मस्त बादल हो रखे हैं जो नीचे आ रखे हैं। इतने अपन मैं आई हूँ तब से कम 5 बार तो किले आ गए ना अंकल, और आज आई हूँ मैं यहाँ। हम डिस्कस ही नहीं करते क्यों अंकल, है ना? ऐसा कोई डिस्कस करता है क्या? नहीं मैं सोच रही थी डिस्कस करते हैं, फिर ऐसा होता है कि ट्राई करके। हाँ ट्राई करके देखते फिर ऐसे बोलेंगे ट्राई करके देखो। हाँ ट्राई करके देखने में फिर चक्कर पड़ जाता है। क्या अंकल क्या बोले आप? क्या बोले अंकल आप? यहाँ भी बार्गेनिंग कर ली, ये है मेवाड़ की शान खासियत। अंकल देखो करनी पड़ती है। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं वहाँ गई थी शिल्पग्राम के मेले में। नहीं उदयपुर नहीं, शिल्प कला का ग्वालियर का मेला था, ठीक है। अब मैं उस मेले में गई, वहाँ पे वो अपने मिट्टी के नहीं वो फूल सजाने वाले मिलते हैं, तो मेरे पास क्या बड़े बड़े, तो मैं क्या चित्तौड़ से ही लेके चली गई थी। लेकिन मुझे ना एक बहुत छोटा मिला था टेबल पे रखने के लिए, तो मैं वो खरीदना चाह रही थी। अब उसने मुझे बोला 100 रुपए। मैंने कहा कि चित्तौड़ में और इस साइड तो 80-90 में अपन बार्गेनिंग करा के ले जाते हैं। तो मैंने उसको बोला भैया 80। उसने पता है सुना तक नहीं, देखा तक नहीं। फिर मैंने कहा भैया दे दो यार, ऐसे क्या करते हो भैया, यार दे दो ना यार भैया, प्लीज ना भैया। उसने सुना ही नहीं, मेरे को बिल्कुल घास नहीं डाली। फिर मैंने कहा ठीक है भैया रहने दो, आपकी मर्जी, मैं कहीं और देख लूंगी। और ये कह के मैं आगे निकल गई, ये सोच के कि वो भैया मुझे बुलाएगा, आवाज लगाएगा, रोकेगा, कुछ तो करेगा। उसने ना मुझे बुलाया ना रुका। मैं पीछे पता है मैं उसके वहाँ गोल चक्कर लगा के आ गई। मैंने कहा अच्छा भैया 90 में दे दो। वो भी हंसने लग गया। आप पहले नहीं हो। ये किस्सा हिमांशु का सुना था। और बाकी कहीं कहीं जगह ऐसा होता है, वो हिमांशु भी देखता रह जाता है। मैं कहीं 2100 रुपए बोलते हैं और 1100, 1000 ऐसे में लेके आती हूँ चीजें। लेकिन उसने नहीं सुनी ना, लेकिन उसने नहीं सुनी। आदि बताओ ऐसे होता है, पता बार्गेनिंग होती है यार, सब जगह होती है, सब जगह यही हाल है। मगर आपको लेकिन आइडिया। सो अब हम आ गए हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, फोर्ट व्यू में। फोर्ट व्यू ही समझिए इसको भी। पीछे की तरफ पूरा ऐसे देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और ये देखिए पीछे बादल। और ये शिवानी आजा तेरा इंट्रोडक्शन करा दो, तेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ आज। तो ये है शिवानी, मेरी फ्रेंड जिससे मैं आज मिलने आई हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि यार मैं किसी से मिलने जा रही, तो वो ये है। हाय। लास्ट ट्रिप पे मैं इससे मिल नहीं पाई थी, इसने मुझे बहुत डांटा था। कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये मेरी डांडिया पार्टनर है, हम लोग फर्स्ट टाइम डांडिया में मिले थे। हाँ बिल्कुल, हमारी डांडिया पार्टनर है ये अंकल कहाँ चले गए? और ये देखिए इतना सुंदर व्यू है। और अब हम यहाँ बैठ के आराम से मस्त हमारा कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का
नाश्ता वाश्ता करेंगे मजे से। सो ये है वो कुंभकर्ण का पहाड़। ये कुंभकर्ण यहाँ ऐसे सोया था ऐसा बोलते हैं, इसलिए जो पहाड़ आपको दिख रहा होगा ना वो कुंभकर्ण पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो इसको कुंभकर्ण व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या वो आँख में चली गई क्या? अच्छा आ जाओ फ्रेंड्स, क्या खा लो? चिप्स खा लो। खा लो तुम लोग सभी आ जाओ फ्रेंड, चिप्स खा लो, आ जाओ फ्रेंड, कोल्ड कॉफी पी लो। सब क्यों करते हो? मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, फिर सब लोग सोचेंगे कि देखो इनके दूसरे लोग कितने अच्छे हैं। ये तो करती नहीं है, मैं तो करती नहीं हूँ, ये सब करते हैं। आ जाओ दोस्त, अंकल जी से मिल लिए। ये देखिए गाइस, कुंभकर्ण के ऊपर बादल आ चुके हैं। आपको देख रहे हो तो देखिए कुंभकर्ण के ऊपर कितने बढ़िया बादल आए। हम लोग कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बातों पे चर्चा, जैसे कि हिस्ट्री में रामायण, रावण, महाराणा प्रताप, खिलजी, पद्मिनी। फिर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम जिस पत्थर पे बैठे वहाँ पे भी युद्ध हुआ होगा, वहाँ पे भी लाशें बिछी होगी। तो हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमने एक बात सीखी है कि डर मन के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। वेरी गुड, कुछ तो सीखा आपने। आज का ज्ञान ये था। और ये ज्ञान हमें मिला है अंकल जी से, समझे? तो डर अंदर होता है, ठीक है? डर के आगे जीत है। थम्स अप, द टेस्ट ऑफ थंडर। कोको कोला की टैगलाइन नहीं आती अंकल, जो आता है वो बोल दिया हमने। आप क्या बना रहे हो? ये ऐसे गाने चला के डांस कर रहे हो अंकल? चलता है यहाँ पे ये सब? जानबूझ के कर रहे हैं आप वीडियो बना रहे हो, उनको पता है आप वीडियो बना रहे हो। पॉइंट के हैं, अपने पॉइंट के और अपने इंतजार के। बहुत उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं अंकल आज। ऐसा कर रहा है, यहाँ कहीं मिलते हो तो लेके आइए। हाँ ना अंकल, कुछ ले आते हैं। अब हमारा मन कर गया है बंदरों को केले खिलाने का, तो हम यहाँ पे नेगोशिएट करके बंदरों के लिए केले ले हैं। लेट्स सी आंटी अगर हमको देती है तो ठीक, देती है नहीं देती है देखते हैं। हाँ सुनो सासू, भैया बंदरों को केले ले लिए, ककड़ी ले ली, लेकिन अब बंदरों को ढूंढा जा रहा है। होपफुली वो अंदर नहीं गए हों और हमको मिल जाए। वैसे तो उजाला है, नहीं गए होंगे क्योंकि यहीं पे बैठे थे बहुत उम्मीद से। तो यही तो जगह थी वो। और अब चले गए ना अंकल? ये देखो अंकल देखो ना आगे। ये अपने को सबसे पहले ककड़ी निकाल के बिखेर देंगे ना। हाँ मैं वही वो खाने लग जाएंगे, फिर केले बांट। ककड़ी निकाल लो। मैं ऐसे निकाल लो। हाँ मुझे भी कोई बात नहीं, ये तो ककड़ी तो खाई नहीं रहे, लेकिन दिख गई इनको पहले। इसको भगाओ पहले तो। इसको भगाओ पहले। नहीं ये भगेगा नहीं, एक काम कर दे, इसको ये भगेगा, अपन आगे चल देते। ले एक बार इनके सबके आ जाएगा, उसके बाद में फिर ये थोड़ी देर में मजा आया। अरे रे वो मैं गेट भी खुला छोड़ के आ गई। अंकल गेट लगा दो ना वो। हाँ कोई बात नहीं। यहाँ इतने सारे बंदर आ चुके हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और हमारे केले भी खत्म हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहोगे कृतिका दी इनके ऊपर? ऊपर देखो, अब तो आज गाड़ी नहीं है, अब केले खत्म है, ककड़ी ले ले। नहीं लेगा। अरे मेरे को मारने के ऊपर चढ़ा हुआ है। ओह माय गॉड, चलो ये सारी समाज तो तू क्यों नहीं आती उनके साथ?
सो हम लोग माता जी के दर्शन भी कर चुके हैं। हम लोग वैसे तो हम घूमने के हिसाब से नहीं, हम ऊपर कैफ़े के हिसाब से आए थे कि कैफ़े जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पीछे भी हमने खूब गप्पे मारी, खूब रील्स बनाई, खूब फोटोग्राफी करी। वहाँ पे करके आते वक्त हम लोगों को बंदरों का वो झुंड दिख गया जो बड़ी उम्मीद के साथ, अंकल ये थोड़ा म्यूट कर दो ना, तो ये बंदर बड़े उम्मीद के साथ ऐसे देख रहे थे हमारी कार को, जैसे उनको लग रहा था कि हम आज भी कुछ लेके आए। तो मेरा मन बड़ा ऐसा हो गया, तो मैंने कहा जहाँ जो मिलेगा, अंकल से बोला, मैंने कहा चलिए ढूंढते हैं, मिलता है तो लेते हैं। तो हमको केले और ककड़ी मिल गई थी, तो हमने उनको वो खिलाया और हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, हम सब बड़े खुश हो गए। और इसका तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो इसको भी बहुत अच्छा लगा हमारे साथ। ये डर तो रही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सेटल हो गई थी और उसके बाद थोड़ी ठीक हो गई थी, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। अब चलते हैं, अब थोड़ी देर पहले कैफ़े में बैठते हैं, फिर घर चलेंगे। अब हम आ गए हैं मक्स फॉर बर्ड्स। मक्स फॉर बर्ड्स ही हो गया ना? बर्ड्स हो गया। बर्ड्स हो गया, बर्ड्स। बक्स तो बिलवाना है। बक्स, हाँ। तो अब आ गए हम यहाँ पे। सो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बहुत टाइम बाद मैं ये कैफ़े में आई हूँ, काफ़ी दिनों बाद विज़िट किया था मैंने ये कैफ़े, और इस कैफ़े के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, बहुत सी। यहाँ पे मैं, मनु, राम, हेमंत, हम सब घंटों बैठा करते थे और मतलब बातें किया करते थे, डिस्कस किया करते थे अपनी लाइफ के इश्यूज़ और काफ़ी सारी चीज़ों को हमारे काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते थे। और इसी के साथ हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे पिज़्ज़ा और हमारे लिए कुछ मॉकटेल वगैरह जो हमने लिया था। और मुझे ना वहाँ जा कर के पता नहीं क्यों फूड जाती हूँ, कभी कोई कैफ़े जाने का मन होता है तो मैं वहीं पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहीं अच्छा लगता है। तो हम लोग आ गए हैं कैफ़े से, आराम से अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। फ़ोटो नहीं खिंचवा पाए क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो इसको भी अब घर जाना है, तो फिर हम बस आ गए और बहुत मज़ा आया। और ये अंधेरा आ रहा होगा तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अंधेरे में बात कर रही है, तो हाँ मैं अंधेरे में बात कर रही हूँ। सो गाइज़, मैं घर आके चेंज वेंज करके थोड़ा आराम करके अब आई हूँ अपने कमरे में, और मैं बहुत थक गई हूँ। संडे है तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं किले तो जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि संडे है, दर्शन करने जाना है, तो वहाँ तो जाऊंगी ही जाऊंगी, और क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। सो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें।